एएसआई की रिपोर्ट में 1700 सबूत हैं जो मंदिर की पुष्टि कर रहे हैं। हाई कोर्ट के 2 जज हैं जो विजिट कर चुके, जिन्होंने 53 मिनट तक हर एक सबूत को परखा। और सुप्रीम कोर्ट है जो इस पूरी रिपोर्ट को पहले ही हाई कोर्ट को सौंप चुका और इस केस का फैसला करने की बात कर रहा था। लेकिन मुस्लिम पक्ष है कि फिर से पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर, क्योंकि वो जानता है कि भेद खुलता है, रिपोर्ट पर अगर फैसला होता है तो वो तय हो जाएगा कि वो एक और इस देश की महान परंपरा से जुड़ा हुआ, हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक और महान राजा भोज की बनाई गई एक खूबसूरत भोजशाला या धार की वो गुरुकुल की स्मृति जो हिंदुओं के अब स्वाभिमान को कुचलने के लिए और इस्लामिक कट्टरवाद की सबसे जो नृशंस पहचान है उनमें से एक थी, उसका फैसला हो जाता। उससे पहले मुस्लिम पक्ष फिर वापस आ गया सुप्रीम कोर्ट उस विजिट के खिलाफ। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर और मस्जिद के विवाद की जो साफ तौर पर नंगी आंखों से दिखता है कि वो मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष है कि रिपोर्ट आने के बावजूद भी इंसाफ नहीं होने दे रहा। हाई कोर्ट के जज जाकर विजिट कर चुके हैं, क्योंकि कट्टरता के सबूत मिटाने की कोशिशें नाकाम हुई, इसके बावजूद भी मंदिर पर कब्जे की साजिश चल रही है। चलिए आज हम बात करेंगे 1305 से 1 अप्रैल 2026 तक एक ऐसे मामले की। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसको हमेशा इतने लंबे अरसे से मुस्लिम कट्टरपंथ की एक कहानी के तौर पर देखा जा सकता है, या हिंदू मुस्लिम सदियों से चल रही एक लड़ाई के तौर पर भी। भोजशाला मंदिर, जिसे हिंदू वाग्य देवी यानी सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं और मुसलमान इसको कमाल मौला मस्जिद कहते हैं, जिसको इसको 13वीं सदी का सूफी संत मानते हैं। और आपको मालूम है ये सूफी संतों के इतिहास को अब जैसे जैसे उखड़ता जा रहा है वैसे वैसे पता चलता है कि हिंदुस्तान में किस तरह से इन लोगों ने एक निजाम को कायम करने में मदद की और हिंदुओं को खत्म करने के लिए जिस तरह के षड्यंत्रों का सहारा लिया, आज भी कोई कुर से कुर आदमी शर्मा सकता है। तो आज की सबसे पहली खबर से शुरू करते हैं। दरअसल सबसे बड़ी अपडेट यह है कि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट में कल शाम ही एक याचिका दायर कर चुकी। इसमें मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जो जस्टिस विजय कुमार शुक्ला माफ कीजिएगा, और जस्टिस आलोक अवस्थी के 16 मार्च 2026 के आदेश को चुनौती देती है। उस आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई से पहले, यानी 2 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, उससे पहले भोजशाला कमाल मौला परिसर का खुद जज जो है निरीक्षण करेंगे। सोसाइटी उसी फैसले के खिलाफ आई थी, क्योंकि उस समय डिवीजन बेंच ने कहा था कि वो 24 मार्च को उसका निरीक्षण करेंगे, लेकिन वो फैसला टल गया था। आज कल जो है उसका परीक्षण हुआ। वहां 53 मिनट तक दोनों जज विजय कुमार शुक्ल और जस्टिस आलोक अवस्थी पहुंचे, लेकिन इसी के खिलाफ सोसाइटी आई थी। उसने कहा यह फैसला गलत है क्योंकि स्थल का धार्मिक स्वरूप बदल सकता है। अब इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने ये आकर एकदम हाई कोर्ट में के फैसले के खिलाफ कमाल मौला मस्जिद के लोग पहुंच गए और इस पर उनको तारीख भी मिल गई है। 1 अप्रैल 2026 को इस पर सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले आपको मालूम है कि 2 अप्रैल को हाई कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने ही हाई कोर्ट को कहा है फैसला करने के लिए। लेकिन हम इस पर विस्तार के साथ आज आपको बताने वाले हैं कि ज्ञानव्यापी, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और धार भोजशाला, ये वो है जिन पर हिंदू समाज सदियों से अपने नियंत्रण के लिए लड़ रहा है। और इस देश में इनको पहले ताकत के दम पर, फिर बाद में झूठ और मक्कारी के दम पर, और आखिर में अब सुप्रीम कोर्ट या कानूनों की आड़ में इस्लामिक कट्टरवाद को छिपाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 2 अप्रैल की इस सुनवाई से पहले ही हम आपको बताएं कि जो आज जिस तरह से ये कोर्ट पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां
कल मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के 2 जजों ने शनिवार को भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर का मुआयना किया। 11वीं शताब्दी की इस विवादास्पद इमारत, ये कह रहे हैं लोग, हालांकि ये सीधे तौर पर दिखता है और ये रिपोर्ट भी आ चुकी कि ये वाग देवी का मंदिर है। उसमें बहुत सारे सबूत हैं जो मैं आपको आगे बताता हूं कि जस्टिस विजय कुमार शुक्ल और आलोक अवस्थी शनिवार की दोपहर 1:50 पर वहां पहुंचे और 2:45 तक रहे। वहां उनके साथ कलेक्टर प्रियंका मिश्र और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी भी थी। जजों ने पूरी कड़ी सुरक्षा में अलग अलग हिस्सों की जांच की। भारतीय, चूंकि ये पूरा इलाका, जो पूरा परिसर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में, इसकी वास्तुकला, इसके इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी की, खंभों और शिलालेखों का मुआयना किया। चूंकि याचिकाकर्ता थे आशीष गोयल, उन्होंने कल शाम तक दोपहर में बताया था जब ये जांच के बाद कि ये पहले से ही फैसला दिया जा चुका था कि 2 अप्रैल की जो फाइनल सुनवाई होगी उससे पहले खुद ये डीबी वहां जांच करेगी। इस दौरान जिला प्रशासन और एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। अब इसके बाद जैसे ही ये इस पर कोई सुनवाई होती, इस पर कुछ भी होता, उससे पहले ही मुस्लिम पक्ष तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा चुका, जहां वो बार बार पहुंचता है। अब हम एक ऐसे विवाद की कहानी, इस पर मैं एक विस्तार से वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी चूंकि ये एक ऐसी कहानी है जो हिंदू समाज को बार बार सुननी चाहिए। इस देश में जो लोग इतिहास के इनजस्टिस को देखना चाहते हैं, किस तरह से इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर सनातन को कुचलने के लिए जिहादियों ने एक गठबंधन किया हुआ है, उसको समझने की जरूरत है। ये विवाद कोर्ट कचहरी, एएसजे की कोर्ट और एएसआई की रिपोर्ट सदियों पुरानी इतिहास की किताबों तक फैला हुआ है। तो इस कहानी को समझते हैं राजा भोज के काल से, यानी आज तक 1305 से लेकर आज तक समझते हैं। इसका मूल इतिहास है कि जब 11वीं शताब्दी में धार, तब मालवा की राजधानी हुआ करता था। इस पर परमार वंश के महान शासकों का शासन था। राजा भोज, जिनका राज्यकाल 1010 से 1055 तक माना जाता है, परमार राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उन्हें कहा जाता है कि 72 कलाओं और 36 शस्त्र विद्याओं का ज्ञाता माना जाता है। संस्कृत के महान कवि, ज्योतिषी, इंजीनियर और योद्धा थे। राजा भोज ने धार को विद्या का केंद्र बनाया, जैसे नालंदा और तक्षशिला। उस केंद्र को वो इतनी ही ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे जितना तक कि आपने कभी तक्षशिला और नालंदा का नाम सुना हो। और ये भी एक मजाक देखिए कि इतने शानदार गुरुकुल को नष्ट करने के बाद इतिहास की किताबों से भी उजाड़ दिया। और ये सब लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन और वामपंथी जिहादियों के गठबंधन का नतीजा है। दरअसल 1034 में उन्होंने, राजा भोज ने ये भोजशाला स्थापित की थी। यहाँ मंदिर नहीं बल्कि एक विशाल संस्कृत विश्वविद्यालय था। यहाँ देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई और बसंत पंचमी के दिन ये कहा जाता है कि 1035 में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। परिसर में सैकड़ों रंग के, लाल रंग के नक्काशीदार स्तंभ, देवी देवताओं की मूर्तियां, जालीदार खिड़कियां और यज्ञ कुंड थे। यहाँ व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र और दर्शन साहित्य और वेदों का अध्ययन होता था। शिलालेखों में संस्कृत वर्णमालाएं हैं, क्रियाएं हैं, काल और छंदों के नियम लिखे हुए हैं जो शिलालेख वहां मिले हैं। एक शिलालेख में लिखा हुआ है श्री सरस्वते नमः, यानी देवी सरस्वती को नमस्कार है। राजा भोज के समय यहाँ पर जो कालिदास, वाणभट्ट, भवभूति जैसे विद्वानों की परंपरा थी, उसको यहाँ बढ़ावा दिया गया। जैन विद्वान अभयदेव सूरी, भव बृहस्पति भी यहाँ पढ़ाते रहे। भोजशाला मालवा की सांस्कृतिक राजधानी थी। मध्य प्रदेश सरकार की अब आप आधिकारिक वेबसाइट और एएसआई के जो दस्तावेज हैं वो भी इसको राजा भोज का निर्माण बनाते हैं। हिंदू पक्ष पूरी तरह से इसके लिए सबूत रखता है, इस पर दावा करता है और इसके लिए उसके पास लिखित प्रमाण है कि ये वाग्य देवी का मंदिर था जहां छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल करते हैं। लेकिन अब इसमें एंट्री होती है किसकी? 13वीं से 15वीं शताब्दी तक इस देश में, पूरे देश में सभ्यता को नष्ट किया जा रहा था। तुर्कों के तौर पर इस देश में बर्बर, विभस्त और जो रक्त पिपासु बलात्कारियों के जत्थे आ रहे थे जो एक सभ्यता को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास सभ्य होने के लिए कुछ नहीं था। वो जो इस देश की बेटियों को, बच्चियों को माले गनीमत बताकर दुनिया के बाजारों में बेचने वाले वो लोग यहाँ कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि कहीं कोई सिविलाइजेशन है जहां सभ्यता उच्च मानकों पर जीती है।
तो कमाल मौला कौन है? ये 13वीं शताब्दी का एक सूफी संत कमाल मौला चिश्ती कहते हैं, मालविया पहुंचा या मालवा पहुंचा और इसको निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बताया। ये जानते हैं आप, इस देश में सबसे बड़ा फ्रॉड अगर किसी चीज में किया गया तो वो है इस देश में गंगा जमनी तहजीब के नेताओं के नाम पर, नायकों के नाम पर सूफी संत। सूफी संत इतना बड़ा फ्रॉड है क्योंकि वो हमेशा ये माना गया, अगर आप आज इतिहास को अगर आप खोल के देखें, चाहे पहले सूफी संत से इस देश में शुरू करें, वो मुसलमानों के शासकों के या उन हत्यारे बादशाहों के जासूस के तौर पर पहली छावनियां बनती थी। वहां हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, वहां की जासूसी करने के लिए, वहां की पूरी स्थिति बताने के लिए वो सब बनते थे। ये अलग बात है कि उनको वामपंथी मुसलमानों ने इस देश में शांति का प्रतीक बनाया, जबकि एक का भी इतिहास अगर आप जाकर पढ़ेंगे उसमें कहीं कोई शांति नहीं, सिर्फ नफरत है, सिर्फ इस देश के हिंदुओं के खिलाफ जो घृणा अंदर तक भरी हुई है उनको नष्ट करने की तारीखें हैं। तो चलिए यहां से चलते हैं। कमाल मौला यहां पहुंचा, 1269 में पहुंचता है और उसके बाद यहां की जानकारी इकट्ठी करके दिल्ली सल्तनत को देता है। 1305 में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर हमला करता है। उसका सेनापति एनल मुल्क धार पर कब्जा करता है। हिंदू सूत्र जो बताते हैं, इसके अलावा जैन और स्थानीय परंपराएं भी कहती हैं खिलजी ने भोजशाला को तोड़ डाला, 1200 छात्रों और आचार्यों का वध किया चूंकि उन्होंने धर्मांतरण से इनकार किया था। यही ट्रेंड आपको नालंदा में दिखता है, जहां 10,000 बौद्ध भिक्षु और उनके शिक्षकों का और हिंदू टीचर्स का, हिंदू स्टूडेंट्स का गला काट के मारा गया, उसको जला दिया गया। 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जो पूरी दुनिया के लगभग ज्ञान का 500 से हजारों साल का संग्रह था, उसको जलाकर राख कर दिया क्योंकि अनपढ़ बर्बर हत्यारों को सभ्यता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, जिनको आज सभ्य बताया जाता है, जिनको लेकर बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं कि इल्तुतमिश और शहाबुद्दीन गौरी कैसे महिलाओं का सम्मान करते थे। ये वो बलात्कारी हैं जिन्होंने इस देश की नाबालिग बच्चियों को भी सेक्स स्लेव बनाया और उनको दुनिया के बाजारों में गुलामों के तौर पर बेचा। इसके सबूत उन्हीं के खुद के साहित्य में है। खैर 1305 में ये हुआ। उसके बाद मंदिर के स्तंभ, मूर्तियां, सामग्री को नष्ट किया और उसी को वहां विरोध कर वहां एक छोटी सी मस्जिद का निर्माण किया। परमार राजवंश उसके साथ कमजोर पड़ता गया। 1401 में वापस दिलावर खान गौरी यहाँ धार पे कब्जा करता। 1392-93 में एक शिलालेख मरम्मत का जिक्र करता। मरम्मत किसकी? वो मस्जिद का, ये छोटा सा था। 1456 से 57 में मालवा सुल्तान महमूद शाह खिलजी प्रथम यहाँ गैलरी, आंगन, कुआ ये सब बनाता है। फारसी शिलालेख ASI की रिपोर्ट में मिलता है। ये सब में वो मंदिर की टूटी हुई सामग्री का ही इस्तेमाल करता है। 1514 में फिर महमूद शाह खिलजी ये फिर मंदिर को मस्जिद में बदलने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि बीच में वापस हिंदू इसको ले चुके थे। कमाल मौला का मकबरा 1469 के पास बनाया गया। आप ये सोचिए, ये शख्स जो इस देश में गद्दारी और उसका पर्याय होना चाहिए था, उसका वहां मकबरा बना दिया गया और इसकी मृत्यु हुई थी कि 1310 में। इसके बाद बनाया गया क्योंकि वो किसी ना किसी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अगर आप गौर करेंगे, एक साजिश जो है जो धार्मिक किताबों में लिखी हुई है, जिसके साथ ये जो कट्टरवाद चलता है वो सब इसके साथ चलता है। तो मूल मंदिर के निर्माणों को, पिलस्टर सामग्री को मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। मस्जिद हाइपो स्टाइल यानी स्तंभों वाली शैली में है जो पहले से बने हुए थे। पश्चिम की तरफ मेहराब, पारसी शिलालेख और कुरान की आयतें, नीचे प्रमार कालीन, बेसाल्ट और हवन कुंड मिलते हैं। ASI के मुताबिक मौजूदा जो संरचना है वो प्राचीन मंदिरों के टुकड़ों से बनी। अब इसमें विवाद कहां से शुरू होता है? ब्रिटिश काल में यह आधुनिक विवाद शुरू हुआ 1822 में। जो जॉन मार्शल, आपको मालूम है जॉन माल्कम ने इसे खंडर मस्जिद बताया, लेकिन उसने भोजशाला का जिक्र नहीं किया क्योंकि उस वक्त उसको अंग्रेजों का ये कहानी। और उसी के बाद 1858 में विलियम किंकेड आता है और इसको कहता है ये ज्ञान का कुआं है, यानी ज्ञान वापी उसका जिक्र करता है। 1902 से 3 में काशीराम लेले जो शिक्षा अधिकारी थे, इसके फर्श पर संस्कृत श्लोक उनको मिलते हैं क्योंकि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद के अलग अलग टुकड़े इस्तेमाल किए गए थे। और वही इसको पहली बार राजा भोज की विश्वविद्यालय पढ़ते हैं और वो बताते हैं 1905-6 में एपिग्राफिका इंडिका में ये प्रसारित होता है और 1908 में जो गजेटियर है उसमें स्कूल कहा जाता है। 1909 में धार स्टेट इसको संरक्षित घोषित कर देती है।
1935 से खेल शुरू होता है, जब इस देश में मुसलमान ये कहता है कि यहाँ नमाज हम लोग पढ़ेंगे। 1944 में दरगाह पर पहला उर्स होता है। ये वो दौर है जब 1930 के बाद इस देश में मुसलमान इस बात पर कब्जे करने लगा था कि कैसे वो अपने कब्जों को स्थायी करे, क्योंकि वो ये समझने लगे थे उस समय तक, क्योंकि मुसलमान तो 1906 के बाद ही, जब से उन्होंने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, इस देश को नष्ट करने, इस देश पर दोबारा कब्जा करने, इस देश की बच्चियों को जो गैर मुस्लिम है उनको गुलाम बनाकर, सेक्स स्लेव बनाकर मंडियों में बेचना, अपने लिए सेक्स के इस्तेमाल करना, इस सबके ख्वाबों में पैदा हुआ था। तो उस समय 44 तक तो ये खूब चल रहा था। 1951 में इसको एएसआई ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद 1952 में प्रार्थनाएं बंद कर दी गई, लेकिन बसंत पंचमी पर इस पर कार्यक्रम चलते थे। 1985 में ये वो दौर है जब कांग्रेस अपने पूरी ताकत पर थी और कांग्रेस इस देश में मुसलमानों के वोटों को हासिल करने के लिए किसी भी तरह इस देश की सनातन सभ्यता को नष्ट करने में जुटी हुई थी। उसके नेता छोटे से वोटों के लिए पूरे देश के इतिहास को गिरवी रख रहे थे या मिटा रहे थे। 1985 में इसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। 1987 में यहाँ जब मरम्मत हुई तो 32 हिंदू मूर्तियां मिली। खैर, इसके बाद इस पर विवाद चलता रहा। 2003 में इस पर समझौता हुआ और उस वक्त आपको मालूम है इस देश में सबसे ज्यादा घटिया जिसके नाम पर जुड़ा, जिसने आरएसएस को 26/11 के हमले की साजिश के दौरान लिखी गई किताब के विमोचन में जो खड़ा था, जो अभी राम मंदिर तक पहुंचा था, वो शख्स इस समय मुख्यमंत्री था। और वो ये क्या करता है कि इसमें समझौता करा देता है, यानी जहां बसंत पंचमी का उत्सव होता था वहां वो मुसलमानों को घुसा देता है। 2003 में इस पर बड़ा बसंत पंचमी पर प्रदर्शन होता है, पुलिस में फायरिंग होती है, 2 मौतें होती हैं और सैकड़ों घायल होते हैं। एएसआई ने इसमें समझौता कराया कि हिंदू मंगलवार को पूजा करेंगे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मस्जिद में नमाज होगी शुक्रवार को 1 से 3, बाकी दिन पर्यटक। 20 साल तक चलता रहा। और लेकिन जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती थी, जैसे 2013, 2016, तो तनाव बढ़ जाता था। आपको याद होगा उमा भारती भी जब इसके वहां तक पहुंची थी, उन्होंने नमाज के दिन, मतलब शुक्रवार था, उस दिन उन्होंने बसंत पंचमी की पूजा करने की कोशिश की। उस पर भी बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत विरोध हुआ। तो 1997 से 2003 के बीच में कई बार इस पर कर्फ्यू लगा। अब कोर्ट में लड़ाई, हम लोग 2022 की तरफ जाते हैं। हिंदू फॉर जस्टिस आशीष जैन, आशीष गोयल, अशोक जैन, इन्होंने एमपी हाईकोर्ट इंदौर में एक पीआईएल दायर की और कहा कि भोजशाला को मंदिर घोषित करो, इसका एएसआई से सर्वे कराओ और दैनिक पूजा की अनुमति दो। मई 2023 में दूसरी पीआईएल आई, जिसमें 2003 के आदेश को चुनौती दी गई और नमाज पर रोक की बात की गई। 11 मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने यह कहा एएसआई को कि इस पर 6 हफ्ते में पूर्ण वैज्ञानिक जांच करे, सर्वे करे, उत्खनन करे। कोर्ट ने कहा कि स्थान का असली स्वरूप स्पष्ट हो, क्लियर कट है, क्योंकि इससे पहले तो आपको मालूम है उनके पास एक ब्लैंकेट कानून रहता है कि साहब 1991 का रिलीजियस जो वर्शिप एक्ट है, जो वो कहता है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो ये कहता है कि साहब पुराने के स्ट्रक्चर नहीं बदला जाना चाहिए। ये वाला वो एक ऐसा काला कानून है जो इस देश में मुसलमानों के अत्याचारों का, जो वो शासक जिस तरह के नारकीय शासक थे, जिसमें ये कहना चाहिए जिनके अंदर इंसानियत का कोई एक अंश तक नहीं होता था, जिनके अंदर नफरत थी, वो लोगों के उसको स्थायी रखने का एक ये कानून है, जिसकी मदद लेकर कई बार इस्लामिक जो कट्टरपंथी है इस देश की सनातन सभ्यता को अपमानित और दबाते रहते हैं। तो अब ये हुआ कि सुप्रीम, अब इसके बाद जब 22 मार्च 2024 को ये एएसआई की 21 सदस्य टीम सर्वे शुरू करती है, इसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इसके अलावा कार्बन डेटिंग, उत्खनन किया जाता है 50 मीटर की परिधि तक। 1 अप्रैल को ये तमाम, ये चूंकि ये तो कैसे मान लेते, कमाल मौला मस्जिद, उसके सारे दुकान चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस्लाम का तो यही है कि दूसरे धर्मों पे रोब गालिब करना है, शिर्क को मारना है। और अगर ऐसे में बना बनाया हो, फिर कैसे वो बार बार भाग के सुप्रीम कोर्ट आते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को कहा, जस्टिस ऋषिकेश राय ने, कि सर्वे पे कोई रोक नहीं, लेकिन अभी कोई भौतिक बदलाव नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई ना हो। 15 जून 2024 को एएसआई ने 2189 पेज यानी 10 खंड की रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कराई। ये इसको लेकर मुकदमा चलता रहा। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने रिपोर्ट को अनसील करने, पक्षकारों को
आपत्तियां देने और हाई कोर्ट को फाइनल सुनवाई का आदेश दिया। इसी साल की बात है, बसंत पंचमी पर दोनों पक्षों की प्रार्थना की अनुमति हुई। हिंदू पूरे दिन, मुस्लिम 1 से 3 बजे। आपने इस बार देखा था कितनी जबरदस्त तरीके से भीड़ हुई। 23 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट यानी जस्टिस शुक्ला ने पक्षकारों को 2 हफ्ते में एएसआई रिपोर्ट पर आपत्तियां जताने को कहा। अगली तारीख 16 मार्च लगाई थी। 16 मार्च को ही जजों ने यह फैसला किया था कि वो विजिट का फैसला लेंगे। 24 मार्च को जस्टिस शुक्ला थे, लेकिन मार्च को 28 मार्च यानी कल पूरे दिन तक वहां जाके 53 मिनट तक जस्टिस शुक्ला और जस्टिस अवस्थी ने परीक्षण किया और उसमें किया और फैसला किया कि 2 को देंगे। लेकिन इसी बात पर मौलाना कमालुद्दीन सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और वो साइट विजिट, वो जानती है कि जितना हम देर कर सकते हैं वही हमारी बस एक ताकत है, क्योंकि सबूत आपके ना ज्ञानवापी में है, ना सबूत आपके पास जो राम श्री कृष्ण जन्मभूमि है, कहीं भी नहीं। इस देश के किसी भी मंदिर में, मैंने खुद सैकड़ों मंदिर देखे हैं जिनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई जो आंखों के सामने दिखती है। ये सिर्फ नहीं है, आपको अगर जाकर पाटन का वो बेहद खूबसूरत सिद्धालय देखना चाहिए जहां आज भी 42 फीट का तोरण द्वार इंतजार करता है कि कब इस देश के लोगों की आंखें खुलेंगी, कब इस देश में कानून का राज होगा, जब इस इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों नरपिशाच जो लोग शासक के तौर पर रहे, उन लोगों के किए गए अत्याचारों का तो बदला नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने जो संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की उसको तो वापस लिया जा सकता है। तो अब एएसआई रिपोर्ट जो थी उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, एएसआई रिपोर्ट इशारा करती है कि कमाल मौला मस्जिद प्राचीन मंदिर के हिस्सों से बनी है। 1700 से ज्यादा अवशेष मिले, 37 से 94 मूर्ति के टुकड़े मिले जिसमें शिव, गणेश, ब्रह्मा, कृष्ण, पार्वती, हनुमान है। संस्कृत के शिलालेख मिले, ओम नमः शिवाय, सरस्वती के लिए स्तुति मिली, और 56 अरबी फारसी शिलालेख हैं। कुरान की आयतें हैं, 1456 का 57 का वो जिक्र करती हैं। ये जो हिंदू है वो बहुत पुरानी, उससे बहुत पुराना 1000 साल का वो दिखाते हैं, उनका पूरा एक कंटिन्यूटी दिखती है। 31 सिक्के मिले, हमन कुंड मिले, परमार काल के स्तंभ मिले। निष्कर्ष ये हुआ कि मौजूदा संरचना पहले के मंदिर को तोड़ के, उनके स्ट्रक्चर से, मंदिर तोड़ना तो लिखा नहीं जाता आपको मालूम है, उसी का इस्तेमाल ये मुस्लिम जिहादी आज भी करते हैं। बाबरी मस्जिद में भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन छोड़ दी थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ, तो वो आज तक ये कहते हैं, चूंकि ये हमेशा गलियां ढूंढते हैं। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह बता देती है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बताइए, लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास और कभी कुछ नहीं होता उसके साथ। जब वो पूरे देश में शरीयत की बात करता है, कानून को नहीं मानता, धर्म पहले बोलता है, लेकिन जैसे ही उस पर ये कानून उल्टा पड़ने लगता है तो वो कहता है साहब ये तो देखिए कानून के मुताबिक है। वो कहता है 1902-3 में तो एएसआई ने इसे मस्जिद बताया, कोई तोड़फोड़ नहीं है, ये सूफी परंपरा है। सूफी परंपरा में आपको बता चुका कहाँ है। तो ये विवाद 1305 में शुरू होता है, जब इस देश का सबसे नारकीय, सबसे जो पत्थर दिल या सबसे खतरनाक और घटिया जो नमूना हो सकता है किसी इंसानियत का या रक्त पिपासु और एक बलात्कारी सुल्तान जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, उसके आक्रमण के साथ इसका शुरू होता है। 1992 के बाद ये विवाद और ज्यादा तीव्र होता है। 2003 में इस पे समझौता होता है, लेकिन पीआईएल से ये फिर खोलता है। एएसआई रिपोर्ट इसको हिंदू मंदिर के दावे को मजबूत करती है, लेकिन मुसलमानों के पास सिर्फ एक ही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, यानी 1947 से जो स्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उसका धार्मिक कैरेक्टर नहीं बदला जाना चाहिए। ये मसला एक मंदिर मस्जिद का मसला नहीं है, ये इस देश के साथ 800-700 साल के दौरान जो इनजस्टिस हुआ उसको बदलने का फैसला है। क्योंकि जो भी कौम, जो भी देश, जो भी राष्ट्र अपने साथ हुए इनजस्टिस को बदलता नहीं है, वो आने वाले इनजस्टिस के इंतजार करता है। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझे और इस पर फैसला दे। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये मुहिम थोड़ा आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। शुभ प्रभात।